लीडर ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुका है। मंसूर की बहन का कत्ल एक सेकंड में सबके दिल की धड़कन रुक सी गई थी जब इस मासूम के सर पर गोली मारकर इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ख़त्म कर दिया गया। रुबाब की मौजूदगी में ये सब कुछ किया और ज़ाहिर सी बात है ये सब दादा साहब का क्या डर है वो तो आगा वासिफ से भी ज़्यादा ख़तरनाक निकला। आगा वासिफ तो लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है कि दादा साहब तो मासूमों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। इस बात का मंसूर को अंदाज़ा ही नहीं। मंसूर को आगा वासिफ के ख़िलाफ़ करने के लिए बहुत ही एक घटिया चाल चली है दादा साहब ने। इसके आदमियों ने जानबूझकर बस स्टैंड से उठाया था इस वक्त जब उसकी बहन आने वाली थी, जब उसने रुबाब को वहां भेजा शाहिदा को लेने और ये बात मुश्ताक के सामने हुई थी। यही प्लान दादा साहब का था। मंसूर गैर मौजूदगी की वजह से ही बहन को मार दिया गया। इल्ज़ाम लगा आगा वासिफ पे। वही रुबाब भी फंस गई। पुलिस वाला तो बहुत ही अच्छा था जिसने अपने हाथ धो लिया रिश्वत से। हर तरफ से रिश्वत का माल आ रहा, लेकिन दिमाग की दाद देनी पड़ेगी इसकी किस तरह इसने आगा वासिफ को इस तमाम मामले से निकालने की तरकीब भी साथ साथ बता दी। आगा वासिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो लड़की शायदा मेरे गांव की है, वहां से पढ़ने के लिए शहर आ रही थी क्योंकि इसका बाप ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाना चाहता था और वो नहीं करना चाहती थी, इसीलिए शहर आते गैरत के नाम पर उसके बाप ने उसको कत्ल कर दिया, वहीं बस स्टैंड में मरवा दिया। अब मंसूर का बाप भी गया, मंसूर की बहन भी गई, रह गई माँ। तो मुझे नहीं लगता वो भी बचेगी। मंसूर को दादा साहब के आदमी गायब कर देते हैं। इधर आगा वासिफ के गुंडे यूनिवर्सिटी में दहशत गर्दी फैलाती हैं जो कि इनका लीडर भाग चुका है, इसलिए ना सिर्फ यूएपी के झंडों को आग लगाई जाती है बल्कि इनके कारकुन को चुन चुन कर पीटा जाता है। दादा साहब के आदमी ने मंसूर के अंदर धुकती हुई आग को आगा वासिफ की तरफ मोड़ दिया है, खुद को आगे आने ही नहीं दिया। मंसूर की आंखों में खून उतर आया है। आगा वासिफ से बदला लेने के लिए वो उसकी बेटी को दादा साहब के हवाले कर देंगे। दादा साहब इस लड़की के जरिए अपने सारे केसेस ख़त्म करवाकर जेल से बाहर आ जाएंगे। इनका मेन मकसद भी यही था। जब तक मंसूर को अंदाज़ा होगा वो किस दलदल में फंस चुका है, बहुत देर हो चुकी होगी। इधर रुबाब अपने बाप का झूठा बयान सुनकर तड़प जाती है। इस पर आगा वासिफ चिल्लाती है कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं था तुम्हें बचाने का। एक तो रुबाब को पूरा यकीन था कि इसके बाप ने शाहिदा को मरवाया है, दूसरा शाहिदा के खिलाफ मीडिया में गलत बात करके उन्होंने रुबाब के शक को यकीन में बदल दिया है, जिस पर रुबाब कहती है कि बाबा मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। इस बात के लिए आपने एक मासूम की इज्जत को उछाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। अपने बाप की असलियत देखकर इसकी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि झूठ बोला आपने इतना बड़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मासूम को आपने मारा है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अब रुबाब मंसूर की हर बात मानेगी, अपने बाप से बगावत करेगी, मंसूर का साथ देगी, खुद ही दादा साहब के चुंगल में फंस जाएगी क्योंकि मंसूर बदला लेना चाहता है। आगा वासिफ से इतनी बेहतरीन कहानी लिखने वाले राइटर को सलाम है। जियो के फजूल लेफ्ट स्टोरीज ड्रामों से 1000 गुना बेहतर ड्रामा है, लेकिन रेटिंग नहीं, व्यूज़ भी नहीं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा वही टिपिकल स्टोरीज पसंद आती है जिसमें बेही हो, शराब नौशी हो, लड़का लड़की के फजूल सीन्स भी हों और फिर भर भर के घरेलू सास्ते भी हो। फिर ऐसे लीडर जैसे ड्रामे कहाँ चल पाते हैं, ना व्यूज़ लेते हैं। आखिर का देखा देखी राइटर्स और डायरेक्टर वही टिपिकल ड्रामे बनाना शुरू कर देते हैं।